बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास का जोग्राफिया का हमारा लेक्चर है आज का। हम लोग दूसरा यूनिट पढ़ रहे हैं, ग्लोब, नक्शे और इनका इस्तेमाल। इस यूनिट में सबसे पहले हम लोगों ने ग्लोब के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद नक्शा क्या होता है, फिर नक्शे के हम अज्जा कौन कौन से हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं तूल बल्द और अर्ज़ बल्द के बारे में कि तूल बल्द क्या है और अर्ज़ बल्द क्या होता है। तूल बल्द को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं और अर्ज़ बल्द को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज ले लेते हैं। हमारी ज़मीन को जो लाइन दो हिस्सों में तकसीम करती है उसे ख़ते इस्तवा कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं, और ये सिफर दर्जे लैटिट्यूड में वाक़या होती है। ठीक है, इक्वेटर हमारी ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करता है। एक वो हिस्सा जो इससे अपर में यानी इक्वेटर से अपर में या नॉर्थ में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या शुमाली निस्फुरा कहा जाता है। ठीक है, और एक वो हिस्सा जो नीचे की तरफ यानी साउथ की तरफ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर या जुनूबी निस्फुरा कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि इक्वेटर हमारी ज़मीन के जो है वो हॉरिजॉन्टल वाइज वाक़या होता है, यानी जो है वो मशरक़ी और मगरबी सिमत में वाक़या होता है, और ये हमारी ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, जिसे क्या कहते हैं, शुमाली निस्फुरा और जुनूबी निस्फुरा कहा जाता है। इक्वेटर के बाद एक और इम्पॉर्टेंट लाइन जो हमारी ज़मीन को तकसीम करती है, ठीक है, मगर ये लाइन जो है वो नॉर्थ और साउथ में पाई जाती है, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है, और इसे क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन यानी निस्फ़ नहार आज़म कहते हैं। ठीक, और ये क्या होती है, शुमाल जनूबत में वाक़या होती है, जो हमारी ज़मीन को मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में तकसीम करती है। वो हिस्से जो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में पाए जाते हैं यानी मगरिब में पाए जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी मगरबी निस्फुरा कहा जाता है, और वो हिस्से जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में पाए जाते हैं उन्हें ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी मशरक़ी निस्फुरा कहा जाता है। अच्छा, सिंपल फॉर्म में तो आप कह सकते हैं यानी जो हिस्से जो है वो मगरबी प्राइम मेरिडियन यानी निस्फ़ नहार आज़म के मशरक़ में वाक़या होते हैं उन्हें मशरक़ी दुनिया कहते हैं, और जो हिस्से जो हैं वो मगरिब में वाक़या होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मगरबी दुनिया कहते हैं। अब इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन को अलहदा करने के बाद हम लोग उन्हें जो है इकट्ठा करके देखते हैं और देखते हैं कि वो हमारी ज़मीन को किस तरह तकसीम करते हैं। अब हम लोग आते हैं तूल बल्द की तरफ यानी लॉन्गिट्यूड की तरफ। लॉन्गिट्यूड भी तूल बल्द को इंग्लिश में कहते हैं और मेरिडियन भी कहते हैं। सबसे पहली लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो कि सिफर दर्जे पर वाक़या है उसे क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन या निस्फ़ नहार आज़म भी कहते हैं। ये जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल में वाक़या होती है, ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडल वाइज होती है। ये हमारी ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, और इसके पैरेलल में कुछ लाइनें चलती हैं जो कि फर्दर हमारी ज़मीन को वर्टिकल वे में मुख्तलिफ डिग्रीज में डिवाइड करती हैं। प्राइम मेरिडियन यानी निस्फ़ नहार आज़म 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में वाक़या होती है, जबकि इससे फर्दर लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी चलती हैं जो मुख्तलिफ डिग्रीज में वाक़या होती हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ ईस्ट की तरफ जो है वो 20 डिग्री ईस्ट की तरफ है, 20 डिग्री वेस्ट की तरफ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, फिर 40 डिग्री ईस्ट की तरफ और 40 डिग्री वेस्ट की तरफ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, और फिर 60 डिग्री वेस्ट की तरफ ईस्ट की तरफ और 60 डिग्री जो है वेस्ट की तरफ, फिर 80 डिग्री ईस्ट एंड 80 डिग्री वेस्ट की तरफ। इस तरह इनकी जो कुल तादाद होती है वो 360 डिग्रीज होती है यानी 360 दर्जे होती है। ठीक है, और ये वो लाइन और ये जो ये लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं जो हमारी ज़मीन को लॉन्गिट्यूडनल वाइज जो हैं तकसीम करती हैं। तो ये क्या है, इसमें निस्फ़ नहार आज़म से मशरिक़ की तरफ 180 दर्जे पाए जाते हैं और 180 दर्जे हैं वो मगरिब की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को जो है वो मेरिडियन भी कहते हैं, और ईच मेरिडियन इज़ इक्वल टू 1 डिग्री, यानी हर एक मेरिडियन जो होता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और फिर हमने बताया ना वक्त, ये क्या होता है, वक्त और तारीख के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारे दर्जों में तकसीम किया गया है, जो हदूद लगाए गए हैं फ़र्जी होते हैं और वक्त और तारीख के लिए लगाए गए होते हैं, और डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड आर डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स, यानी जितने भी डिग्री लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो 60 मिनट में डिवाइड होते हैं। ठीक है,
और फिर 60 मिनट जो है वो फर्दर सेकंड्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो इस तरह हमें जो है वो एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन के बारे में मालूम कर सकते हैं इन लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की मदद से। अब हम लोग आते हैं अर्ज पल की तरफ। अर्ज पल को इंग्लिश में लैटिट्यूड भी कहते हैं और पैरेलल्स भी कहते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने सबसे पहले लाइन ऑफ लैटिट्यूड 0 पर देखी थी उसे इक्वेटर या खत्ते इस्तिवा कहते हैं। और इसके साथ ही हमारी ज़मीन को जो है वो 2 मेजर हिस्सों में तकसीम करती है। इक्वेटर के साथ साथ कुछ और जो हैं वो लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स भी हैं जो हमारी ज़मीन को डिवाइड करते हैं। इनमें से एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो इक्वेटर के नॉर्थ में पाई जाती है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी ख़त्ते सरतान कहते हैं। और ये 23.5 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ में पाई जाती है, ठीक है। और इसी के पैरेलल जो है वो एक और लाइन जो है इक्वेटर के साउथ में पाई जाती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी ख़त्ते जद्दी कहते हैं। और ये भी 23.5 डिग्री जो है वो साउथ में पाई जाती है। ये दोनों जो हैं ये दोनों जो लाइनें हैं इक्वेटर के पैरेलल में पाई जाती हैं, ठीक है। जबकि आप लोग देख रहे हैं कि दोनों के डिग्रीज जो हैं वो 23.5 डिग्री ख़त्ते सरतान और ख़त्ते जद्दी के भी 23.5 डिग्री है। इनके दोनों के डिग्रीज जो हैं वो सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक इक्वेटर के जो है वो नॉर्थ में पाया जाता है और जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी ख़त्ते सरतान कहते हैं, और दूसरा जो है इक्वेटर के साउथ में पाया जाता है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी ख़त्ते जद्दी कहते हैं। इन दोनों इक्वेटर्स कि इन दोनों रीजन्स के दरमियान में जो इलाके आते हैं उन्हें ट्रॉपिकल रीजन्स कहा जाता है। इसी के साथ साथ इक्वेटर के ईस्ट में जो है एक और मेजर लाइन पाई जाती है जिसे आर्टिक सर्कल यानी दायरा कुतुब शुमाली कहते हैं, ठीक है। और जो 66 इसी के साथ साथ इक्वेटर के ईस्ट में एक और मेजर लाइन पाई जाती है जिसे आर्टिक सर्कल यानी दायरा कुतुब जुनूबी कहते हैं, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पाया जाता है। जबकि इसके पैरेलल जो है वो इक्वेटर के साउथ में जो हिस्सा पाया जाता है उसे अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। और ये जो है अंटार्कटिक सर्कल यानी दायरा कुतुब जुनूबी कहते हैं और ये भी जो है 66.5 डिग्री साउथ में पाया जाता है। इसी तरह जो है इक्वेटर के मोस्ट नॉर्थ में सबसे ऊपर जो पॉइंट पाया जाता है उसे नॉर्थ पोल यानी कुतुब शुमाली कहते हैं और जो इक्वेटर से 90 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है। और ये जो है अपर मोस्ट पार्ट है और इसे कुतुब शुमाली यानी नॉर्थ पोल कहते हैं। जबकि जो है वो इसके पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर जो हिस्सा पाया जाता है जो मोस्ट ऑफ द साउथ है इसे साउथ पोल यानी कुतुब जुनूबी कहते हैं और ये इक्वेटर के 90 डिग्री साउथ में पाया जाता है। आप लोग देख रहे हैं कि ये जो खतूत हैं ये ग्लोब ये दुनिया के नक्शे पर जो हैं वो शर्कन कर्बन जो हैं खींचे गए हैं और ये फर्जी खतूत होते हैं। इनकी कुल तादाद जो है वो 180 दर्जे है। 90 दर्जे जो हैं वो शुमाल की तरफ हैं और 90 दर्जे जो हैं वो जुनूब की तरफ, यानी इक्वेटर से 90 दर्जे शुमाल की तरफ, इक्वेटर से 90 दर्जे जो हैं वो जुनूब की तरफ पाए जाते हैं। अच्छा, इनका बेसिकली मकसद क्या है, ये जो है मौसम और आबो हवा के लिए लगाए जाते हैं। अब ज़रा इस डायग्राम की तरफ आ जाते हैं, यानी हम देखते हैं दुनिया के नक्शे पर कैसे मौसम और आबो हवा के लिए लगाए गए हैं। देखें ख़त्ते सवा के ऊपर जो है वो हार्सन पाया जाता है, ठीक है। ख़त्ते सरतान के ऊपर जो मौसम होता है वो मुतदिल मौसम होता है यानी टेम्परेट जोन पाया जाता है। और दायरा कुतुब शुमाली जहाँ पे हमारे पास आ जाता है वहाँ पे कोल्ड जोन पाया जाता है। इस तरह ख़त्ते जद्दी के ऊपर जो है वो हमारे पास टेम्परेट जोन पाया जाता है और दायरा कुतुब जुनूबी के ऊपर जो है हमारे पास जो है वो भी कोल्ड जोन पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है वो तूल पल तो अर्ज पल के जो खतूत हैं उनको एक जगह इकट्ठा करें तो हमारे पास जो है वो इस तरह का एक ग्रिड सा बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर तूल पल और अर्ज पल जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, ओके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।